नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र कुमार अपने यूट्यूब चैनल CAPF टेक एंड अपडेट्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं CAPF से संबंधित कुछ सवालों के बारे में। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, आयुष्मान CAPF योजना क्या है। तो इसमें बताया गया है, आयुष्मान CAPF योजना जिसे आयुष्मान भारत PMJAY प्लेटफॉर्म पर लागू किया जा रहा है। यह योजना सभी 7 CAPF में सेवारत कर्मियों और उनके आश्रित परिवारों के सदस्यों को कैशलेस या प्रतिपूर्ति आधारित स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। दूसरा प्रश्न है इसमें, आयुष्मान CAPF कब लॉन्च किया गया। तो इसमें दिया गया है, आयुष्मान CAPF को 23 जनवरी 2021 को असम में लॉन्च किया गया। इस योजना को चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में लागू किया जा रहा है। योजना के अखिल भारतीय रोल आउट के बाद इस योजना के तहत लाभ देश में CGHS और PMJAY के साथ सूचीबद्ध सभी अस्पतालों में प्राप्त किया जा सकता है। इसके बाद तीसरा है, इस योजना का लाभ किसे मिल सकता है। तो यहाँ दोस्तों, इस योजना का लाभ CAP के अंतर्गत आने वाले 7 फोर्स जैसे असम राइफल, सीमा सुरक्षा बल, सशस्त्र सीमा बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG और भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP को योजना के तहत कवर किया गया है। इसमें चौथा पॉइंट रखा गया है, मुझे अपना आयुष्मान CAPF कार्ड कहाँ से मिल सकता है। तो दोस्तों, आप लोगों को जो भी फोर्स मेंबर हैं, किसी भी फोर्स से, जो 7 फोर्स के बारे में बात की गई है, जो भी फोर्स मेंबर है उनके विभाग से ही मिलेगा। जो कि यहाँ बताया गया है कि आयुष्मान CAPF कार्ड सभी लाभार्थियों को उनके संबंधित बलों इकाइयों में उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रमाणीकरण के बाद कार्ड को पैनल में शामिल निजी अस्पतालों में सक्रिय किया जा सकता है। वैकल्पिक रूप से आयुष्मान CAPF कार्ड पैनल में शामिल निजी अस्पतालों से प्राप्त किया जा सकता है। प्रमाणीकरण के लिए फोर्स ID और आधार या सरकार द्वारा अनुमोदित फोटो ID कार्ड की प्रति आवश्यक है। यहाँ तीसरा पॉइंट कवर किया गया है, पैनल में शामिल अस्पतालों में कार्ड प्राप्त करने के लिए मुझे कौन कौन से दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। तो यहाँ बताया गया है दोस्तों, सेवारत CAPF कर्मियों या उनके ऊपर आश्रित, मतलब उनके जो फैमिली मेंबर हैं, को अस्पतालों में आयुष्मान CAPF कार्ड जारी करने के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित किसी भी फोटो ID जैसे आधार कार्ड के साथ फोर्स ID की प्रति जमा करनी होगी। नेक्स्ट पॉइंट इसमें मेंशन किया गया है, मैं अपना आयुष्मान CAPF कार्ड कैसे सक्रिय करवा सकता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ कार्ड सक्रिय करने के लिए पैनल में शामिल अस्पतालों से प्राप्त आयुष्मान CAPF कार्ड डिफ़ॉल्ट रूप से सक्रिय होता है। हालांकि फिजिकल कार्ड को फोर्स ID और आधार या सरकार द्वारा अनुमोदित फोटो ID की एक प्रति का उपयोग करके पैनल में शामिल निजी अस्पतालों में एक्टिवेट करवा सकते हैं। इसमें नेक्स्ट पॉइंट को मेंशन किया गया है, यदि आयुष्मान CAPF कार्ड या कार्ड पर विवरण जैसे नाम, जन्म तिथि गलत है तो मुझे क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे बताया गया, इस तरह के विवरण को ठीक करने के लिए आपको अपने संबंधित बल में नामित अधिकारियों से संपर्क करने की आवश्यकता है। दोस्तों, जैसे कि किसी कर्मी को नॉमिनेट कर दिया गया है करेक्शन के लिए, तो वही इसका करेक्शन करेगा आपके फोर्स के अंतर्गत ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मेरा बल या राज्य बदल जाता है तो क्या मुझे नए आयुष्मान CAPF कार्ड की आवश्यकता है। तो नया कार्ड बनवाने की कोई ज़रूरत नहीं, हमारा वही पुराना कार्ड काम करेगा, हमारा आयुष्मान CAPF कार्ड वही रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, लाभार्थी डेटाबेस में नवजात शिशु या नवविवाहित जीवन साथी को जोड़ने की प्रक्रिया क्या है। जो यहाँ बताया गया है, परिवार के सदस्यों को संबंधित बलों द्वारा लाभार्थी डेटाबेस में जोड़ा जाएगा। इसलिए लाभार्थियों को संबंधित बलों से संपर्क करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ मेंशन किया गया है,
क्या मैं चिकित्सा उपचार प्राप्त करने के लिए आयुष्मान CAPF कार्ड का उपयोग कर सकता हूँ? तो यहाँ बताया गया कि हाँ, आप जो आपका कार्ड एक्टिवेट है तो CAPF की ID का उपयोग करके चिकित्सा उपचार का लाभ उठा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, क्या देश भर में सभी CAPF कर्मचारियों के लिए लाभ उपलब्ध है? तो यहाँ बताया गया है यह योजना वर्तमान में असम में एक पायलट परियोजना के रूप में शुरू की गई है, परंतु दिसंबर 21 के बाद जनवरी 2022 से इसे चरणबद्ध तरीके से देश के अन्य हिस्सों में भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी? तो यहाँ बताया गया है कि सत्यापन के लिए आपके पास अपना सक्रिय आयुष्मान CAPF ID या आयुष्मान CAPF कार्ड, कार्ड, आधार कार्ड या सरकार द्वारा अनुमोदित कोई फ़ोटो ID प्रमाण पत्र होना चाहिए। एक आश्रित लाभार्थी को अतिरिक्त रूप से फोर्स ID की एक प्रति आवश्यक होगी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, मैं अस्पताल में इलाज के लिए पंजीकरण कैसे करा सकता हूँ? जो यहाँ बताया गया है, पैनल में शामिल निजी अस्पतालों में प्रधानमंत्री आरोग्य मित्र PMM लाभार्थी सत्यापन और अस्पताल में भर्ती संबंधित लेन देन से संबंधित आपके सभी प्रश्नों की सहायता करेगा। PMAM की प्रमुख जिम्मेदारियां इस प्रकार हैं, आयुष्मान CAPF के तहत हकदार लाभार्थी पहचान और सत्यापन के लिए लाभार्थी पहचान प्रणाली BIS का संचालन, पूर्व प्राधिकरण और दावों के लिए अनुरोध सबमिट करने जैसे लेन देन प्रबंधन, आयुष्मान CAPF के तहत समृद्ध लाभों के बारे में लाभार्थी का मार्गदर्शन करना, EHCP में शीघ्र उपचार प्राप्त करने के बारे में जानकारी प्रदान करना है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट को सबमिट किया गया है, इस योजना के तहत उपचार क्या प्राप्त करने की कोई सीमा है? तो यहाँ जो CAPF लाभार्थी हैं उनके लिए चिकित्सा सेवाओं की लागत पर कोई सीमा नहीं है। दावा प्रतिपूर्ति CGHS दिशा निर्देशानुसार होगी। यहाँ बताया गया है कि जो भी मतलब लागत होगी जो हम लोग रिवर्समेंट भरते हैं वो CGHS के जो इंस्ट्रक्शन है उसके अनुसार होगी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ मेंशन किया गया है कि मैं चिकित्सा उपचार कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? तो CAPF या सरकारी स्वामित्व वाली सुविधाओं में स्वयं भुगतान सेवाओं के लिए लाभार्थी प्रतिपूर्ति अनुरोध जमा कर सकता है। यहाँ CAPF या सरकारी स्वामित्व वाली सुविधाएं लाभार्थी CGHS या PMJAY पैनल में शामिल निजी अस्पताल में भेज सकती है। इस मामले में लाभार्थी सक्रिय आयुष्मान CAPF कार्ड या आयुष्मान CAPF ID का उपयोग करके अस्पताल में पंजीकरण करके कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ उठा सकता है। आपात स्थिति में लाभार्थी गैर सूचीबद्ध अस्पताल में स्वभुगतान सेवाओं का लाभ उठा सकता है और प्रतिपूर्ति अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है। ऐसे मामले में रेफरल पर्ची अनिवार्य नहीं होगी। कृपया यहाँ पे एक चीज़ और बताई गई है कि कृपया ध्यान दें कि स्वीकृत होने वाले प्रतिपूर्ति CGHS दरों के अनुसार होगी। मतलब आपकी जो प्रतिपूर्ति रिवर्समेंट दिया जाएगा वो CGHS रेट के अनुसार ही दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, इस योजना के तहत उपचार क्या प्राप्त करने की कोई सीमा है? तो CAPF के लिए कोई भी मतलब उपचार के लिए कोई भी सीमा नहीं है, लेकिन जो भी रिवर्समेंट होगा वो CGHS रेट के अनुसार ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, क्या मैं चिकित्सा सेवाओं के लिए गैर सूचीबद्ध अस्पताल में जा सकता हूं और बाद में प्रतिपूर्ति प्राप्त कर सकता हूं? तो यहाँ बताया गया है कि आपातकालीन मामलों में आप गैर सूचीबद्ध अस्पतालों में जा सकते हैं, जो पूर्ण रूप से प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनमें आप जा सकते हैं। उस स्थिति में CGHS दरों के अनुसार प्रतिपूर्ति का प्रावधान है। जो आपको रिटर्न किया जाएगा वो CGHS रेट के अनुसार ही रिटर्न किया जाएगा। तो मेरी जानकारी आपको कैसी लगी? यदि मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों को शेयर करना ना भूलें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।